भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का दूसरा भाग। पहला भाग हमने कुछ दिन पहले अपडेट किया है, वहाँ से जाके आप सुन सकते हैं। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दिया और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पे नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उस दिन से दूसरे दिन का माधव को इतनी आमदनी हुई कि फूलों से के सामने एक गाय खरीद लिया। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिया और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी से ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मेरी यह सब इस महिला के आने के बाद हुआ है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। मेरी अब 2-4 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दीवार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचाना गया और वह मेरी मुँह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है और पहचान गया कि तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार घर से बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ हमें माफ़ कर दो, हमने तेरे से अनजाने में बहुत घर का खेत में काम करवाया। माँ यह कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सबको माफ़ कर दे। माँ लक्ष्मी मुस्कुराकर बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशी और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे सारे सुख मिलेंगे जिस पर तुमका हकदार हो। और फिर माँ अपने स्वामी के साथ दोबारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई।